हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड ऑल्सो हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या निकल के आता है। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। आज तो एनर्जी ब्लैक ब्लैक हो गई शुरुआत में ही। डिस्टर्ब है एनर्जी आज की। देखो पहले ही ना पूरे में ब्लैक ब्लैक हो रखा है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ ये दिख रहे हो आप? ओके। पहला जो मैसेज आया ना वो कुछ ऐसा आया है कि आपके जो पर्सन है इनको सारे दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं। यानी किसी रास्ते पर मान लो आप चल रहे हो और चलने के बाद उस रास्ते पर आपको सारे दरवाजे बंद होते नजर आए। ठीक है ना? ऐसे कुछ लोग कहते हैं ना अक्सर कि ये वाला दरवाजा परमात्मा ने तुम्हारे लिए बंद कर दिया, ये दरवाजा खोल दिया, ये बंद कर दिया। आपके पार्टनर जिस भी रास्ते पर है वहां पर यूनिवर्स ने जो दरवाजा है वो बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। जब कोई दरवाजा यूनिवर्स आपके लिए बंद कर देता है तो आप सिर्फ पीटते रहोगे उस दरवाजे के बाहर, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। वैसी एनर्जी है। यहाँ पर ये पर्सन एक चीज जो दूसरी चीज ये पर्सन बोल रहे हैं कि ये जो इन्हें लव का जो मीनिंग समझ में आया या प्रेम का जो शब्द समझ में आया, आ गया इस पर्सन को, वो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि अब क्यों समझ में आया या अब इसका क्या करना है। जब आना था, जब राइट टाइम था, जब समझ में आना चाहिए था, तब तो मुझे नहीं समझा। अब समझ के फायदा क्या है? अब आया आपके पर्सन को समझ में। ठीक है, ऐसा कुछ ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक कप बना हुआ है और उस कप के पास एक बहुत ही खूबसूरत कपल है जो आपस में एकदम एकदम ना रोमांटिक वे में है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ऐसे बताने की कोशिश कर रही है कि लव का मीनिंग, पार्टनर का मीनिंग, कद्र करना, ये सारी चीजें इस पर्सन को समझ में आ चुकी हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अब क्या फायदा, जब इसका करेक्ट टाइम था तब नहीं आया। एक बहुत अच्छा, कभी बहुत पहले ना एक स्टेटस पढ़ा था, उससे ये चीज़ रेजोनेट होती है कि वक्त पर अकल नहीं आती, यानी कि वक्त पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो वक्त निकल जाता है। ये आपके पार्टनर पर परफेक्ट बैठता है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग कि जब वक्त था, जब आपको समझना चाहिए था, जब आपके समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आपको समझ में नहीं आया। और जब आपको समझ में आ गया काफ़ी समय के बाद, तब आपका समय निकल चुका है, यानी कि वो टाइमिंग निकल चुकी है। अब आपको ऐसा लग रहा है दरवाजे तो बंद हो चुके हैं, कुछ हो तो सकता नहीं है, अब समझ के क्या फायदा। ये एनर्जी आ रही है। ये पर्सन कह रहे हैं कि सबसे बाद में ही घंटी बजती है दिमाग में, यानी कि चीजें इंसान को तब नहीं समझ में आती जब उसे जरूरत होती है। ये तब समझ में आती है जब समय निकल जाता है, जब जरूरत नहीं है अब समझ में आ रहा है। जब भूख थी तब खाना नहीं मिला, जब भूखी मर गई अब खाना मिल रहा है। तो ये आपके पार्टनर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि जिस रास्ते पर ये पर्सन आगे बढ़ गए थे वहां आगे जाकर तो कोई रास्ता है नहीं, दरवाजे बंद है। पीछे से भी जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इस इंसान को ना वहां पर अटकाए हुए है। जैसे स्टक एनर्जी की जो हम बात करते हैं ना, जैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझे यहाँ पर कि काफी सारे लोग अभी जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनका पार्टनर उनकी लाइफ छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, उन्हें मालूम भी है कि जा चुका है।
और इन्हें ये भी मालूम है कि हो सकता है कुछ लोगों ने मैरिज भी कर ली हो कहीं और, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे आप बंद दरवाजे के बाहर बैठे हुए हो, ठीक है ना, बंद दरवाजे के बाहर बैठे हुए कि शायद कुछ हो जाए, है ना, शायद कुछ हो जाए। तो जैसे आपके पार्टनर को बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है जैसे उस रास्ते पर दरवाजे मुंह पर बंद हो गए, आपके पार्टनर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी जैसे इस पर्सन को कोई उम्मीद है, जैसे वहां पर उसी दरवाजे के बाहर ये पर्सन स्टक हो चुके हैं, स्टक एनर्जी में वहीं पर बैठ गए हैं कि शायद कुछ हो जाए, शायद ये दरवाजा खुल जाए। तो अभी भी आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि लौटना बहुत मुश्किल है, किसी जगह पर आप आगे बढ़ जाओ, उधर से वापस आना बहुत मुश्किल काम होता है इंसान के लिए, क्योंकि बढ़ते वक्त उसको बड़ा अच्छा लगता है, वापस आते वक्त उसका दिमाग खराब होता है कि वापस कैसे जाया जब यहाँ से लौट कर। तो वो उस दरवाजे को खुलने का इंतजार करता रहता है कि यही दरवाजा खुल जाए, शायद कुछ हो जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए, ये दरवाजा खुल जाए। ठीक है, तो आपके पार्टनर उसी एनर्जी में वहां पर उसी दरवाजे के बाहर जबरदस्त स्टक हो चुके हैं। ओके, उसके बाद इस पर्सन के दिमाग में वो वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है, पता नहीं आप कहो मानो या ना मानो, पर जिसके भी मन में ये बात बैठी हुई है ना, ठीक है, वन सोल एंड टू बॉडीज बहुत ज़बरदस्त बैठी हुई है, कई बार मैसेज निकल के आता है, फिर देखना एक एक बॉडी होगी उसमें ना ऐसे करके दो फेसेस निकल रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे वो लगता है कि इस पर्सन को ना, जैसे लगता है कि ऐसे मतलब हम दोनों एक ही है, वो इस तरीके से ही फील करता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है जैसे इस पर्सन को इस चीज़ की भी श्योरिटी हो गई, यानी कि ये चीज़ भी इस पर्सन को समझ में आ गई, और जैसे इनके मन ने भी इस चीज़ की गवाही दे दी है, इनके लॉजिक्स ने भी इस चीज़ को मान लिया है। लेकिन इसके बाद भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ हो जाए, ये दरवाज़ा खुल जाए, हो जाए कुछ, ये दरवाज़ा खुल जाए। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि वो स्टक एनर्जी में वहीं उस दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है कि शायद ये दरवाज़ा खुल जाए, यही वाला दरवाज़ा खुल जाए। जब आपकी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन बन जाए ना कि आपको लगे कि यही हो जाता तो ही मेरी ज़िंदगी संवरती, उस वक्त इंसान को ऐसा सोचना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि मेरी ज़िंदगी ऐवें ही कट जाएगी। अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं होना अब आगे, तो फिर हम तो भाई ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, लाइफ खत्म हो जाती है हमारी। लेकिन लाइफ अगर खत्म नहीं हो रही और एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी सेकंड चैप्टर बाकी है, यानी कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स ने आगे भी सोचा हुआ है। अगर वो एक दरवाजा बंद कर रहा है और आपको कहीं ना कहीं मतलब आप कहीं जा भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, अभी आप खत्म नहीं हुए हो, अभी आप जिंदा हो, इसका अर्थ है कि जिंदा हो तो यानी अभी भी कहानी आगे लिखी हुई है, कुछ कुछ तो लिखी हुई है। इस दरवाजे पे नहीं लिखी तो किसी और दरवाजे पे लिखी होगी, या फिर कुछ और तरीके की लिखी होगी, पर कहानी तो कुछ ना कुछ लिखी होगी ना। ठीक है, अगर कहानी खत्म हो जाए किसी इंसान की तो फिर वो चला ही जाएगा ना दुनिया छोड़ के। तो ये चीज इंसान को समझ में नहीं आती जब वो स्टक एनर्जी में होते हैं कि अगर कोई चीज आज नहीं मिली है तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए है भविष्य में। अभी नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, कुछ समय बाद दिखेगा, पर अभी राइट नाउ इस पर्सन को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती। मतलब जो भी चीजें, प्रेम शब्द का अर्थ समझ में आ गया, कनेक्शन समझ में आ गया, कद्र समझ में आ गई, चीजें समझ में आ गई, लेकिन अब इन चीजों का फायदा क्या, वो कह रहे हैं इन सब समझने के बाद इन सब चीजों का फायदा क्या है। अब आया मुझे समझ में जब सब कुछ, है ना, हमारी एक कहावत है कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि कोई मतलब ही नहीं है पछताने का। ठीक है, अब तो काम ही हो गया पूरा। तो वो एनर्जी यहाँ पर जेड एनर्जी है, जेड जैसे कहते हैं ना कि ए टू जेड सब खत्म। ठीक है, कि हम तो एंड में आकर बैठे हुए हैं, मतलब इस पर्सन को ऐसे खत्म वाली फीलिंग आ रही है कि सब कुछ खत्म ही तो हो गया है। ठीक है, सारे दरवाजे बंद ही तो हो गए हैं। अब यहाँ से ना जब आप ये सोच लेते हो ना, मैट्रिक्स में हमारा माइंडसेट, 3D माइंडसेट जब ये सोच लेता है कि सब कुछ तो खत्म हो गया, अब क्या हो सकता है, वहीं से तो यूनिवर्स का काम शुरू होता है कि अभी तक तुम्हें लग रहा था सब खत्म हो गया, अब तुम देखो यहाँ से शुरू क्या होता है, कुछ ना कुछ तो शुरू होगा। अगर तुम्हारी जिंदगी अभी बची हुई है तो तुम्हारा चैप्टर अभी कुछ ना कुछ बचा हुआ है, एक क्लोज हुआ है, अभी दूसरा खुलना बाकी है। उस वक्त ना गॉड्स प्लान पर ट्रस्ट करना होता है कि कुछ ना कुछ तो परमात्मा ने भी सोचा होगा। एक दरवाजा बंद कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हुए, भी आगे तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो नियति ने लिखा होगा, लिखा जोखा कुछ तो होगा। ये एनर्जी यहाँ पर है।
बहुत सारे एंजल्स आपके पार्टनर के आसपास हैं जो उस पर्सन से कह रहे हैं कि उस बंद दरवाजे पे सिर मत पीट, बंद दरवाजे पे सिर मत पीट, हमसे हम पर भरोसा कर, हमें चार्जेस दे दे, बंद दरवाजे पर सिर मत पीट। पर आपका पर्सन उसी बंद दरवाजे पर सिर पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है एक बार चार्ज तो दे, निकालने का मौका तो दे घर से। ऐसा क्यों कि चार्जेस आपको देने पड़ते हैं? ऐसा क्यों कि जब आप सरेंडर करते हैं तभी वो इंटरवेन करते हैं? ये नियम है प्रकृति का। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि अगर कोई प्राणी मेरी शरण में आ जाते, तो जब तुम शरणागत हो तो परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करने की। आपके पास भी कोई मदद के लिए आएगा ना, तो आप भी ये नहीं कहोगे कि तुम भग जाओ मेरी लाइफ से, मैं नहीं करूंगा तुम्हारी मदद। ऐसा नहीं है भाई, आपकी तरफ भी कोई मदद करने आएगा तो आप सोचोगे कि मदद लेने आएगा, कि आप सोचोगे कि भाई अगर आया है तो मैं कुछ तो करूं, जो आपके बस का होगा वो आप करोगे, लेकिन भगा नहीं दोगे ना। फिर वो तो ईश्वर है, वो कैसे भगा सकता है? कुछ तो करेगा आपके साथ। तो यहाँ पर ना वो एनर्जी होती है कि आपको एक बार जाना पड़ेगा, आपको एक बार पुकारना पड़ेगा, आपको एक बार कहना पड़ेगा कि मैं आप पर छोड़ता हूँ। जब आप ये कहते हो कि आप पर छोड़ता हूँ, तो फिर वहां पर सिर्फ ये नहीं कि ये मेरा काम बना दो, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। उन पर छोड़ने का अर्थ है कि मैं अपनी डिजायर्स को भी छोड़ता हूँ, मैं अपनी इच्छाओं को भी छोड़ता हूँ, मैं अपनी वासनाओं को, अपनी जो भी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, कष्ट, ठीक है, किसी ने ये कहा था, किसी ने वो कहा था, सारी ग्रजेस, सब कुछ छोड़ता हूँ। उनके साथ में चलने का मतलब है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब आप जो जानो सो करो। कहीं से रिस्पेक्ट मिल गई, आपकी मर्जी, डिसरिस्पेक्ट मिल गई, वो भी आप ही की मर्जी। जब आप ऐसे चलने लगते हो, तब यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है ना कि ये किस उद्देश्य से आया है। एंजल्स लगे हुए हैं कि भाई छोड़ दे, उस दरवाजे पे काहे सिर पीट रहा है, ठीक है, हम पर विश्वास कर ले। लेकिन वो नहीं मान रहा है आपका पार्टनर, ठीक है, उसको लग रहा है शायद चमत्कार होएगा, ये दरवाजा खुल जाए, क्योंकि उसको लग रहा है यही दरवाजा खुशी है। बस यहाँ इंसान फंस जाता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर एक दरवाजा बंद हो सकता है, इससे भी बेहतर खुशी कहीं और हो, ठीक है। लेकिन आपको ट्रस्ट तो बनाना पड़ेगा ना यूनिवर्स के प्रोसेस पे, लेकिन नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा है। आपके पर्सन को बार बार ना ये चीज महसूस होती है कि काश इनसे गलतियां ना हुई होती, काश। पास्ट का जो गिल्ट है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सरफेस पे, क्योंकि इंसान को ऐसा लगता है कि वो रोक सकता था, या वो उस वक्त समझ सकता था। देखो मैं एक बहुत अच्छी बात बता दूं, जिनको भी गिल्ट की एनर्जी रहती ना, ठीक है, वो गिल्ट की एनर्जी कोई मतलब की नहीं है। अंत में आप करते वही हो जो होना होता है, या होनी होती है वो हो ही जाती है। प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं कि आपसे क्या हो गया, प्रॉब्लम इसमें है कि जो हो गया उससे आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, आपने अपने आप को बदला कि नहीं बदला। अगर जो हुआ उससे आपने कुछ नहीं सीखा, अपने आप को कुछ नहीं बदला, तो फिर आपके साथ जो अभी हुआ वो फ्यूचर में होने का पूरा चांस है। लेकिन अगर आपने उससे सीख लिया, खुद को बदल लिया, बहुत सारी चीज़ों की आपको नॉलेज मिल गई और आपका व्यक्तित्व बदल गया, बहुत सारे लेसन आपने लर्न कर लिए, तो आप एक कर्म बंधन से बेसिकली मुक्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपको क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अंदर बदलाव कितना आया, क्योंकि वही आपके जीवन में जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है, वही नई ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा। तो आपके पर्सन को फिलहाल इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है कि मैंने ये क्यों किया, ठीक है, इतना सॉलिड गलत मैंने कैसे किया। ऐसे में ना परमात्मा से जैसे इस पर्सन को लगता है कि एक मौका जैसे मुझे मिल जाता, एक मौका मुझे मिल जाता, या फिर मुझे उसी वक्त एक मौका आप दे देते, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है लाइफ के अंदर, जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी है कि परमात्मा मौका भी नहीं दे रहा है, दरवाजा भी नहीं खोल रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा है, कहीं ना कोई कारण तो है। अभी नहीं आएगा आपको समझ में, ठीक है, अभी नहीं आएगा, वो आएगा, आपको भविष्य में समझ में आएगा। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको समझ में आएगा कि मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें क्यों हुई, और इसका भविष्य में मेरे को परमात्मा क्या रिजल्ट देने वाले थे। वो तुरंत समझ में नहीं आता है, तुरंत समझ में आ जाए तो हर दुनिया का व्यक्ति खुश हो आज की जिंदगी में।
लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके ऊपर बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतें आती हैं और एक टाइम पीरियड के बाद ही उनकी मुसीबत खत्म होती है। तो एक टाइम होता है, उस टाइम को तो आपको काटना ही है, ठीक है? उस प्रोसेस को तो आपको फ़ॉलो करना ही पड़ता है। तो आपको बस उस वक़्त इतना सोचकर धैर्य बनाना है कि एक चीज़ अगर मेरी ज़िंदगी से गई है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे भविष्य में इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, कुछ तो परमात्मा ने भी सोचा होगा। ये एनर्जी निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या। 4 of Wands, 2 of Pentacles, King of Wands, 10 of Swords, 9 of Swords, 10 of Cups। यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है गाइस, यहाँ पर ना जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये बताने का प्रयास करिए कि आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले तो इनकी लाइफ के अंदर अभी राइट नाउ ये ऐसा बोल रहे हैं कि क्या सोचा और क्या हो गया, ठीक है? आपके पार्टनर ना सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब हुए अपनी लाइफ के अंदर वो 2 चीज़ों से हुए। पहला तो फैमिली से, दूसरा आई थिंक शादी के नाम से, ठीक है? अब शादी के नाम से इस पर्सन को बहुत डिस्टर्बेंस हो रखी है। आज के टाइम में शादी के नाम से मुझे लगता है कि 60 to 70% लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। जो मैरिड हैं वो ऑलरेडी, और जो मैरिड नहीं है वो भी। ओके, यहाँ पर एनर्जी है 10 of Swords की। आप देख सकते हैं स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा बेकार है, ठीक है? 10 of Swords ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से अपने आप को धोखे धोखे में देखते हैं। कहने का अर्थ है जैसे मान लीजिए आप 4 of Wands की एनर्जी दिखा रही, जैसे मान लीजिए इस पर्सन ने कहीं पर मैरिज फिक्स की या मैरिज करने की कोशिश की, तो ये कार्ड बात करता है कि आपके पार्टनर को वहाँ पर बिट्रे मिला है, धोखा मिला है वहाँ पर, या फिर इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि बहुत गंदी स्थिति में पहुँच गए। ये बात मैंने एक बार रीडिंग में आपको बोली थी कि ज़रूरी नहीं कि आपकी मैरिज नहीं हुई है तो ही आप अनलकी हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को अनलकी मानते हैं कि मेरी मैरिज नहीं हुआ, ठीक है? आप अनलकी तब भी होते हैं जब आपकी मैरिज एक गलत इंसान के साथ हो जाती है। अब इंसान गलत नहीं होता है, बेसिकली डिज़ायर्स गलत होती हैं। कि आज के टाइम में अगर आपको ओवर डिज़ायरेबल पार्टनर मिल जाए, जिसको सही गलत कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ इतना समझ में आता है कि तुम मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ। हस्बैंड भी अगर इस टाइप का है या वाइफ भी इस टाइप की है कि उन्हें बस कुछ नहीं मतलब, उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि ऐश आराम मिल रहा है कि नहीं, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं कि नहीं, पैसा आ रहा है कि नहीं, मेरी बात तुम मान रहे हो कि नहीं, तो मेरी मुट्ठी में हो कि नहीं। जब ऐसे पार्टनर आपको मिल जाते हैं ना, तो ये ज़िंदगी बिल्कुल आपकी एक तरीके से कहें बेकार करके रख देते हैं। आपको ज़िंदगी के अंदर पार्टनर चाहिए एक सपोर्टिव, ठीक है? हस्बैंड और वाइफ का जो कनेक्शन होता है वहाँ पर वो 2 नहीं होते हैं, 1 हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की एक की लाइफ का प्रभाव दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि तुम अलग हो मैं अलग हूँ, नहीं, तुम दोनों अलग नहीं हो, तुम दोनों एक ही हो समाज की दृष्टि में। तो अगर एक इंसान चलाए और दूसरा इंसान जो है वो सिर्फ कंट्रोल करे, तो एक इंसान ना एक लिमिट तक सहेगा 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 सहेगा, उसके बाद उसका मन होगा कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर ना जो समझदार लोग होते हैं ना वो निभाने की कोशिश करते हैं, वो निकलने की कोशिश नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं निभा लूँ कैसे भी। वो अपनी ना कि पूरा जितना हो सकता होगा ना अपने आप को पूरा गिरा कर निभाने की कोशिश करेगा, लेकिन अंत में ना जो रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो वही आते हैं कि आप अच्छे इंसान को मजबूर कर देते हो अपनी ज़िंदगी को छोड़ने के लिए। जब आपकी अति ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो आप अच्छे इंसान को अ, छोड़ने पर मजबूर कर देते हो खुद को, ठीक है? इसका ना बहुत अच्छे से ये रीडिंग निकल के आई ना, आपके पर्सन को देख रहे हो आप डिप्रेशन में है, एक तरीके से कहें कि रातों में जागता है सोच कर क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, क्या होगा क्या होगा। कभी आपने ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों होता है दी कि
हमारे लाइफ के अंदर अच्छे लोगों को धोखा मिलता है। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि अच्छे लोगों को ही धोखा क्यों मिलता है? अच्छे लोगों को धोखा इसलिए मिलता है कि अच्छे लोग जो है ना ईश्वर के करीब होते हैं। पहली चीज, जब आप ईश्वर के करीब हो, ठीक है, और कोई इंसान जो है वो आपके साथ में रह रहा है, उसके बुरे कर्म भुगतने का समय आ चुका है, ठीक है। लेकिन जब आप उस व्यक्ति के साथ में रहोगे, तो आप जब उसके साथ में हो और उसका बुरा समय भुगतने का, यानी बुरा कर्म भुगतने का समय आ चुका है, तो आप उसके साथ में भुगतोगे, ठीक है ना। आप उसके साथ में भुगतोगे। अब प्रकृति का नियम है कि वो आपको क्यों भुगता है, जिस गलती को आपने किया नहीं उस गलती को भुगतने के लिए आपको क्यों धक्का मारे वो। ऐसे केस में वो क्या करेगी कि वो पहले आपको ट्रिगर करेगी। कौन? यूनिवर्स। कि भाई आप इस बंदे को छोड़ दो, इसका बैड टाइम स्टार्ट हो रहा है आने वाले समय में, क्योंकि इसको लर्निंग मिलना है अब आप कहोगे कि नहीं, ये तो मेरा पार्टनर है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, ये तो मेरा ही है। परमात्मा कहेगा बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है, ठीक है, मत छोड़ो। यूनिवर्स कहेगा इस बंदे को समझा समझा के थक गई, ये तो नहीं छोड़ेगा। वो जो दूसरा वाला है, ठीक है, जो बवाल है, जिसके कर्म उसे बुला रहे हैं, जिसके जिसके जिसका वो कहता है ना कि उसका बेड टाइम उसे बुला रहा है, आजा मेरे पास आजा, वो परमात्मा उसको ही ट्रिगर करेगा अब की बार। तो आप नहीं छोड़ोगे तो वही छोड़ के भाग जाएगा आपको, ठीक है। अब वही छोड़ेगा आपको। जब वो आपको छोड़कर चला जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी और आप कहोगे अच्छे लोगों को हमेशा दुख ही मिलता है, सच्चा प्रेम करने वालों को कभी अच्छी चीजें नहीं मिलती, ठीक है, उन्हें धोखा ही मिलता है। कारण परमात्मा ने, यूनिवर्स ने, प्रकृति ने मिलकर धोखा दिलाया है। उसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि अब जो उस इंसान का जो बैड टाइम स्टार्ट हो रहा है, उस बैड टाइम का हिस्सा आप नहीं बन सकते, कारण क्योंकि आपके इतने कर्म बुरे नहीं हैं। दूसरा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में होते हैं, जब जैसे मान लीजिए आप भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके साथ आप रह रहे हैं, तो आप भगवान से नहीं कहीं भगवान मेरे मेरे हस्बैंड का, मेरी वाइफ की भी रक्षण कीजिए, इनका भी ध्यान रखिए। तो परमात्मा के साथ, परमात्मा देख रहा है कि मेरा बच्चा इसके साथ में लगा है, अब ये उसको भी प्रोटेक्शन मांग रहा है, खुद का तो मांग ही रहा है, उसका भी मांग रहा है। ऑब्वियसली बात है, आप अपने हस्बैंड वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रोटेक्शन मांगते हो कि नहीं मांगते हो? परमात्मा कह रहा है प्रोटेक्शन मांग रहा है, उसको तो कर्म भुगत नहीं है, उसके तो बैड टाइम, उसका बैड कर्म उसको बुला रहा है, तू प्रोटेक्शन मांगेगा तो फिर कैसे हो? तब भी यूनिवर्स क्या करेगा, सेपरेट कर देगा कि तुम अब तुम्हें ही धोखा मिल जाएगा, तुम मांगोगे ही नहीं, फिर तुम उसके लिए प्रोटेक्शन ही नहीं मांगोगे। बोलो सच बता रही हूँ कि नहीं? यहाँ पर कितने लोग हैं जो इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जो अपने पार्टनर की प्रोटेक्शन को मांग रहे थे, लेकिन जब से सेपरेशन हुआ और जब से आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, उसके बाद कितने लोग हैं जिन्होंने कहा कि मेरे पार्टनर को प्रोटेक्ट करो। शुरुआत में किसी ने नहीं कहा होगा, ठीक है। ये दो कारण हैं जिस कारण से एक अच्छा आदमी हमेशा धोखा खाता है। पहला तो कि वो किसी के बैड टाइम के साथ उसको नहीं लपेटता यूनिवर्स, कि वो उस कर्म को क्यों भुगते। दूसरा ये कि आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो अभी गलत कर रहा है, उसका कर्म भुगतने का टाइम आ गया, तो अगर आप उसे नहीं छोड़ेंगे तो उसे मजबूरन आपको छोड़ना पड़ेगा। कारण ये कि उसको उसका प्रोटेक्शन यूनिवर्स नहीं करना चाहता अब, ठीक है। तो आप अगर उसके साथ रहेंगे तो आप उसका प्रोटेक्शन मांगते रहेंगे, और जब आप प्रोटेक्शन मांगते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा, उसकी कर्मा बढ़ते जाएंगे, उसका अहंकार बढ़ता जाएगा, कर्मा बढ़ते जाएंगे, और आने वाले समय में उसको इतना भुगतना, इतने की जगह फिर इतना भुगतेगा वो, ठीक है। इसीलिए परमात्मा अच्छे लोगों को धोखा खिलाते हैं। ये दो कारण है अच्छे लोग धोखा खाते हैं जो बार बार। पहला तो कि आप प्रोटेक्शन बहुत देते हो, दूसरा कि आप किसी के बैड टाइम को भुगतने के लिए उसके साथ में क्यों जाओगे। वो अकेले भुगते क्योंकि उसने अकेले किए हैं, अगर आपने भी किए होते साथ में तो परमात्मा आपको भी पटकता, सीधी बात है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके बांटने की स्थिति देख रहे हो, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मैरिज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। हो सकता है मैरिज बहुत ही ज्यादा गलत जगह मैरिज हो गई हो। अभी बहुत सारे लोग की इस तरीके से मैरिज हुई भी है जहाँ पर लोग बाग मैरिज में एक तरीके से कहें तो वो नहीं कर पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे। उसका कारण ये कि उनका जो लॉयल पार्टनर था उसकी एनर्जी से वो भरे हुए हैं, और जब तक उसकी एनर्जी हील नहीं होती उनके भीतर, या उसको कोई रिप्लेस नहीं करता, तब तक बहुत मुश्किल है उनको एडजस्ट करने, क्योंकि बाहर की दुनिया कुछ और, अंदर की दुनिया कुछ और, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं फैमिली को प्रोटेक्ट करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा कुछ और था, उन्हें मिला कुछ और, ठीक है। जो चीज़ उन्होंने चाही थी वो उनको मिली नहीं। अभी भी जैसे उनको लगता है कि बंद दरवाजों पर सिर पीटने से शायद कुछ हो जाए, पर होने वाला कुछ है नहीं। यूनिवर्स कह रहा है इंट्यूशंस को फॉलो करके, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके नए दरवाजे खोलना हो तो बताओ, नहीं अगर इंटरेस्ट है तो फिर, अगर तुमको वहीं पर रहना अच्छा लग रहा है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। ओके, अल्फाबेट्स देखते हैं।
लेटर है GWNUJEOSZ, ठीक है, ये लेटर्स निकल के आ रहे हैं, आज कोई नंबर नहीं आया है। सो गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।